आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज के क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक फंडे के बारे में बात करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं उसको हम लोग सीखेंगे और बेसिक चीज़ों से लेकर यहाँ पर चलेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंतिम तक जुड़े रहिएगा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड, ये टॉपिक से सवाल आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में हो गया, NTPC हो गया, RPF SI कांस्टेबल हो गया, ALP टेक्नीशियन हो गया, हर एक एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक का नाम है वो टाइम एंड डिस्टेंस है, यानी समय और दूरी है। इसमें 3 टर्म्स होते हैं दोस्तों, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी। इन्हीं तीनों के साथ हम लोग इस टॉपिक के अंदर खेलते हैं और इससे ही सवाल बनते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को ध्यान से समझते जाइएगा। पहला हमारा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस आप लोग जानते होंगे, दूरी होता है ना। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी होता है। यानी कोई भी वस्तु अगर ट्रैवल कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस यानी कुछ ना कुछ दूर चलेगी, है ना। डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी कह लीजिए, कैपिटल डी कह लीजिए। उसके बाद आता है हमारा टाइम। टाइम, अब किसी भी दूरी को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, है ना, तो वो होता है हमारा टाइम यानी कि टी। फिर आता है यहाँ पे स्पीड। स्पीड, ठीक है, स्पीड का मतलब होता है कि चाल, किस स्पीड से ये चल रही है। अब कोई भी वस्तु चलेगी तो किसी न किसी स्पीड से ही चलेगी, है ना। जीरो स्पीड तो होगा नहीं, जीरो स्पीड होगा तो वो एक ही जगह खड़ी रह जाएगी, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। ठीक है, अब स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, और एस इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ये किस किस में इनको हम लोग माप सकते हैं। तो पहला आता है डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है दोस्तों, इस डिस्टेंस को हम लोग 2-3 तरीक़ों से माप सकते हैं। 2-3 यूनिट लिखते हैं जो जनरली ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं। पहला यूनिट क्या है हमारा, किलोमीटर, है ना, किलोमीटर और मीटर। यही 2 यूनिट ज़्यादातर इसमें चलते हैं डिस्टेंस के लिए। और टाइम आ गया दूसरा टाइम। टाइम में हम लोग 3 यूनिट को ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देते हैं, एक घंटे को, HR को, आवर को, या मिनट और यहाँ पे आपका क्या, सेकंड। ठीक है, ये 3 यूनिट के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। सवाल आते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझाते हुए जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका स्पीड। अब स्पीड यहाँ पर देख लीजिए, स्पीड की जो है जनरली 2 यूनिट हम लोग प्रयोग में लेते हैं। एक होता है किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमको ज़रूरत पड़ती है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने की, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने की। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं हम आपको। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे है हमारा किलोमीटर पर आवर और इधर है हमारा मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि किलोमीटर और आवर ये दोनों बड़े यूनिट हैं। बड़े से आपको कहाँ जाना है, छोटे में। मीटर छोटा होता है, सेकंड भी छोटा होता है, घंटे से तो छोटा ही होता है। यानी बड़े यूनिट से हमको छोटे यूनिट में जाना है। कहाँ जाना है, छोटे यूनिट में जाना है। तो जब छोटे यूनिट में जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से। ठीक है, 2 नंबर होती हैं हमारे पास, एक होता है 18/5, एक होता है 18/5 और एक होता है 5/18। अब इन दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा आपका 5/18 है। तो जब आपको छोटे में जाना होगा तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस सवाल करके बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, अब आपको अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है, छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करना है, तो हम लोग बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ी वैल्यू हमारी क्या है, 18/5। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो वैल्यू बदल जाती है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारा ये जो सवाल है, इस सवाल को थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, बताएं कि उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। अब आपको बड़ा वाला यूनिट दे दिया, यानी किलोमीटर पर आवर दे दिया, आपको छोटे यूनिट में जाना है, ये मीटर पर सेकंड में जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे, किस में जाना है, छोटे यूनिट में ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो बड़ी यूनिट का वैल्यू कितना है, 180 है। इसमें हम लोग 5/18 यानी छोटी वैल्यू में जा रहे हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
तो ये बन जाएगा आपका किस में, मीटर पर सेकंड में। काटिए इसको, 18 से ये 10 बार में कटेगा और 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 पचे 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा दोस्तों, है ना, 50 मीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यूनिट कन्वर्जन सीख गए होंगे। ये 5/18, 18/5 कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस है सवालों को सॉल्व करना, तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल जैसे जैसे आते जाएगा हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे। फिलहाल अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो यह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों में एक लोचा होता है कि भाई यूनिट का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यूनिट अगर गड़बड़ हुआ ना तो सब गड़बड़ हो जाता है, यूनिट का खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपको अगर देख पाएँ यहाँ पे तो दिया क्या गया है, आपको जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो जो दूरी है वो मीटर में दिया गया है ना, मीटर में दिया गया है। लेकिन जब आप स्पीड को देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है ना। तो जो हमारा स्पीड है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 108, है ना, 108 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड दी गई है। अब चूंकि हमको जो दूरी है वो ऑप्शन के हिसाब से मीटर में दिया गया है और मीटर में दिया गया है तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में हम लोग आएंगे तो छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, अब 18 से ये 6 बार में कटेगा, 18 छक्के 108 होता है और 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगी, यानी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको दूरी निकालनी है। आपको फॉर्मूला क्या पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा टाइम इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकंड में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये आपका सेकंड में दिया है टाइम, है ना, यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे भी सेकंड होना चाहिए। टाइम कितना है 15 सेकंड है तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी किस में आएगी, मीटर में आ जाएगी। तो 15 × 45 मतलब 450 मीटर। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। अभी थोड़ा सिंपल से सवालों को कर रहे हैं, फिर आगे सवालों का लेवल बढ़ते जाएगा। 300 मीटर की एक दौड़ में एक किस गति से दौड़े कि 20 सेकंड में उसकी दौड़ पूरी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस दिया है, कितना दौड़ना है, 300 मीटर दौड़ना है। डिस्टेंस आपका कितना है दोस्तों, 300 मीटर है, 300 मीटर है। ठीक है, 300 मीटर है ना। टाइम आपको कितना लग रहा है, यहाँ पे कितने मीटर में दौड़ना है उस डिस्टेंस को, 20 सेकंड में, है ना, 20 सेकंड में दौड़ना है। अब कह रहा है कि किस गति से दौड़ा जाए, तो स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है 300, है ना, टाइम कितना है यहाँ पे 20 सेकंड। ये है आपका मीटर में और ये है आपका सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड में आया है। इसको हम लोग काटेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो आपके ऑप्शंस में दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग, 18/5 से इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। काटिए, 18 त्रिक हो जाएगा 54, 5 × 15, 18 त्रिक 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर इसका सही जवाब रहा दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बेहतरीन सवालों को हम लोग करते जाएंगे और बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिएगा अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके चाल को दुगना किया गया, वह अपने अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, देखिएगा स्पीड के मामले में एक सिंपल सी बात समझिएगा दोस्तों। स्पीड क्या होता है, स्पीड आपका होता है कि 1 घंटे में कितनी दूरी, या फिर 1 सेकंड में कितनी दूरी, या फिर 1 मिनट में कितनी दूरी, है ना। स्पीड का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में, यानी इकाई समय में कितना दूर जा रहा है कोई भी वस्तु, वो उसकी स्पीड होती है इकाई समय में। तो भाई देखिए ना, यहाँ पे एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है
तो 1 घंटे में कितना जाएगा 20 किलोमीटर, और वही इसकी स्पीड हो जाएगी। डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, फार्मूला हर जगह मत लगाते रहिएगा क्योंकि समय खाता है वो फार्मूला, है ना भाई। स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला आप जानते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको फार्मूला भी याद करने में कि क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस 60 है बटे 3 करेंगे तो फिर 20 ही ना आएगा। इससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई 3 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो 1 घंटे में चलेगा 20 किलोमीटर, यानी कि स्पीड कितनी हो गई आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब कह रहे हैं इसकी चाल को दुगना किया गया, चाल दोगुना किया गया, यानी कि 20 से कितना बढ़ा दिया गया 40 कर लिया गया, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भाई। स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में ही तय दूरी ना, 1 घंटे में तय दूरी, तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रहा है 40 किलोमीटर। बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। या फिर अगर फॉर्मूले से निकालें तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 40 का, कितने घंटे में तय करना है 1 घंटे में, तो 40 से कम 40 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका निकल गया, है ना। तो डायरेक्ट चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, 40 किलोमीटर इसका सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। ये भी आपका बेसिक सा ही सवाल है, ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसमें भी। इसमें सवाल कह रहा है कि 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक बस 45 मिनट की यात्रा तय करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 45 मिनट की यात्रा तय करती है। वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। पहले 45 मिनट वो 75 की स्पीड से चली, आगे का 45 मिनट वो 90 की स्पीड से गई, यानी कि टोटल 1.5 घंटा हो गया कि नहीं। 45 मिनट यहाँ, 45 मिनट यहाँ, टोटल 1.5 घंटा हो गया, यानी 1.5 घंटे में बताना है कि कितना दूर चलेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले 45 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस इक्वल टू आप जानते हैं कि स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितने की है शुरू में, यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर की है, इनटू टाइम। अब टाइम आपका 45 मिनट है, टाइम आपका कितना है 45 मिनट का है, लेकिन यहाँ पे आपको जो स्पीड दिया था वो घंटे में दिया गया था, इसलिए इस मिनट को हम लोग घंटे में चेंज करेंगे। तो 45 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये घंटे में आपका चेंज हो गया, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, अब आगे देखिए। तो पहला 45 मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इतने किलोमीटर, है ना। इसको काट लीजिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45 और 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60। अब तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो मत काटिए। 75 तियाँ कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, और 150 में हम लोग 225 हो जाएगा। ठीक है, 225, 75 तियाँ 225, 225, तो 225 बटे 4, ये पहला किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगले 45 मिनट में 90 की स्पीड से जाता है, तो 90 की स्पीड से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इंटू 45 मिनट है, तो इसको भी हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से आपका 0 कट जाएगा, और काट दीजिए, यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूना 6, 3 से इसको काटेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9, तो 45 तियाँ कितना होगा 45 दूना 90, 135, है ना। तो 135 और बटे 2, इतना किलोमीटर। तो 45 मिनट में इतना किलोमीटर, फिर अगले 45 मिनट में इतना किलोमीटर, यानी टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, है ना। देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। एलसीएम तो आपका 4 आ जाएगा, इधर हुआ आपका 225 और प्लस इधर 2 दूना 4, तो 135 दूना 270 हो जाएगा, 270 इतना किलोमीटर आ जाएगा। जोड़िए इसको, तो आपका हो जाएगा 5 और 7 2 9, 4 9 5 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, फिर आपका कितना होगा 1 बचा, तो 4 तियाँ 12, यानी 123 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जहाँ तक में आंसर आपको दिख जाए वहीं तक में रुक जाइए, आगे बेकार में टाइम बर्बाद मत करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। चलिए तो फिर अगला सवाल देखते हैं। आसान सा सवाल है, आप लोग कर लेंगे, वीडियो रोक कर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। पी को 360 किलोमीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही एक मोटरसाइकिल से तय करने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है, यहाँ पे 360 किलोमीटर। यहाँ पे
स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड आपकी कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड दोस्तों, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में दिया है, तो इसको पहले हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 10 और इसको किलोमीटर पर आवर यानी बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 18/5 किलोमीटर पर आवर में ये चेंज हो जाएगा आपका। 5 दूना 10, 18 दूना आपका 36 हो जाएगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ पे। तो स्पीड अब समय निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 360 किलोमीटर और स्पीड कितना है आपका 36। देख लीजिए कितने घंटे लग जाएंगे, 36 से 36 कटा, 36 से कम 36 यानी कि 10 घंटे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे चलिए देखिएगा इस प्यारे से सवाल को। ये सवाल आपके एएलपी में पूछा गया था, है ना। कह रहा है एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में गंतव्य पर पहुंचती है। डेस्टिनेशन में कितने मिनट में पहुंचती है, 45 मिनट में। उसी गंतव्य पर यानी उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, 36 मिनट में पहुंचने के लिए उस कार की गति क्या होनी चाहिए। अब सिंपल से एक बात बताइए दोस्तों, है ना, सिंपल से एक बात बताइएगा कि भाई अगर यहाँ पे हमको पहले कितना लग रहा था टाइम, पहले लग रहा था 45 मिनट का टाइम, है ना। डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस आपका क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि यहाँ से एक फिक्स दूरी तक ही हमको चलना है। तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत या फिक्स, है ना, कांस्टेंट। ठीक है, तो जब कांस्टेंट डिस्टेंस है तो अगर वो 45 मिनट में पहले पहुंच रहा है, अब उसको 36 मिनट में ही पहुंचना है, यानी कम समय में पहुंचना है। तो कम समय में पहुंचने के लिए ज़्यादा स्पीड करनी पड़ेगी उसको, है ना, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यानी कि यहाँ पे इन्वर्स हो गया, प्रोपोर्शन इन्वर्स हो गया। इसको दोनों तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपका स्पीड क्या है, चलिए स्पीड की बात नहीं करते हैं अभी। यहाँ पे आपको टाइम दिया है, यहाँ पर भी आपको टाइम दिया है। तो पहले टाइम का रेशियो ले लीजिए। टाइम पहले कितना लग रहा था, 45 मिनट, अभी कितना टाइम लग रहा है, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट लग रहा है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपका, देख लीजिए स्पीड, है ना, स्पीड का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। स्पीड का रेशियो चेंज हो जाएगा मतलब कि उलट जाएगा वो, है ना। पहले 45 और 36 था, अब 36 और 45 हो जाएगा। इसको हम लोग चाहे तो 9 से काट सकते हैं। 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 पना 45, 5, है ना, 9 पना 45, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो पहले 5 की स्पीड से जा रहा था और अब उसको 4 की स्पीड से, मतलब कि स्पीड कह रहे हैं, टाइम, है ना। पहले 5 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 4 यूनिट टाइम लगाना है उसको। तो स्पीड कितनी होगी, उलट जाएगी, यानी कि पहले 4 और अब 5। यानी सिंपल से ऐसा बात समझिए कि जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टे हो जाते हैं। अगर आपको टाइम का रेशियो दिया है तो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, या फिर अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि स्पीड पहले कितना था, 65। स्पीड पहले कितना था, 65 था, यानी कि पहले आपका स्पीड कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 65 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कितनी होनी चाहिए, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे निकालने के लिए, 4 को इधर ले आइए तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको। 4 आपका नीचे आ गया और 5 की वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और पॉइंट में आपका आंसर आएगा। तो पॉइंट में आपको कहाँ पे दिख रहा है, पॉइंट में सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बस एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड का जो रेशियो है वो उलट जाते हैं। स्पीड का दिया होगा तो टाइम निकालने के लिए उसको उलट देंगे, और टाइम दिया होगा तो स्पीड निकालने के लिए उसको हम लोग टाइम को उलट देंगे, तो रेशियो बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। एक सवाल और करते हैं हम लोग। चलिए देखिए दोस्तों, ये भी हमारा उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया। सवाल में कह रहा है शीला अपनी सामान्य गति के 20/21वें गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति से लगने वाले समय से 6 मिनट अधिक समय में तय कर पाती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाला समय सामान्य समय की गणना कीजिए। ठीक है, स्पीड देखिए क्या बोला है, स्पीड में ये पहले की बात है और
अब की बात है ना। यहाँ पे देखें सामान्य गति के, है ना, तो पहले यहाँ पे सामान्य रूप से, ठीक है, सामान्य रूप से, और यहाँ पे यहाँ पे अब कितने दूरी कितने स्पीड से चल रही है वो देखेंगे हम लोग, अब की बात है ना। तो सामान्य, यहाँ पे क्या बोला है, सामान्य गति का 20/21वां भाग। देखिए सामान्य गति का बोला है, तो सामान्य गति का जो होगा, सामान्य गति होगा वो नीचे वाला होगा, यानी कि 21। तो स्पीड पहले 21 यूनिट थी, सामान्यतः उसकी स्पीड कितनी है 21 यूनिट, लेकिन अब वो किससे चल रही है 20 से चल रही है, तो 20 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो स्पीड का रेशियो आ गया 20 और 21 का। निश्चित दूरी है, तो निश्चित दूरी में जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है, यानी कि अगर ये 21-20 है तो ये 20-21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20-21 हो जाएगा, है ना, 20-21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो इस स्पीड से चलती है, 20 की स्पीड से चलती है, तो उसको 6 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। अगर टाइम देखें तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है ना। यहाँ पे पहले 20 लग रहा था, अब 21 लग रहा है, यानी 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना मिनट अधिक लग रहा है, 6 मिनट अधिक लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 6 मिनट, ठीक है। कह रहा है कि वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना कीजिए। तो सामान्य समय कितना होगा आपका 20 यूनिट होगा, तो 20 यूनिट ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 6 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 छक्के 120, यानी 20 गुणे 6 मतलब कि 120 मिनट। 120 मिनट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।